हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैनल पे आपको एकेडमिक क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। तो आज हम एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन परसेंटेज का उसमें ज़रूर यूज होगा और हम लोग नॉर्मल चीज़ में भी कहीं ना कहीं परसेंटेज की ज़रूर बात करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज सेशन को ही हम स्टार्ट करते हैं। इसमें परसेंटेज जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जैसे नॉर्मल अगर हमने 25% की बात की, जैसे 25% ऑफ 200 अगर हमें निकालना हो तो आप ऐसे करते हैं 25 अपॉन में 100 इंटू 250। ठीक है, लेकिन ये ठीक है मेथड, लेकिन जब क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे तो इतना टाइम आपके पास कैलकुलेशन का नहीं रहेगा। पर 25% को हम ऐसे भी कर सकते हैं। 25% ये हमें पता है कि 100 में 25, इसका ये मतलब हुआ 1/4। अब अगर हमें 25% का 1/4 हमें ऐसे लर्न है, याद किया हुआ है हमने, तो डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे 1/4 इंटू 200, डायरेक्ट आंसर। तो ये चीजें अगर जिसको याद है वो कैलकुलेशन काफी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, क्योंकि ये 25% था तो हमारा काम आसान हो गया। लेकिन अगर यही चीज ऐसे रहे तब तो फिर इस मेथड से हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, होगा सॉल्व लेकिन क्या होगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसके लिए हमें ये याद है तो काम आसान होगा। तो इसीलिए मैंने कुछ परसेंटेजों के ऐसे लिख रखे हैं, जैसे 50% ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ इसमें तो याद होगा। 50% 1/2, 33 1.3, 1/3, 25% को 1/4, 20% को 1/5। तो ऐसे करके हमने कुछ लिख रखा है इसमें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीजें तो आपको जैसे नॉर्मली जो ये सब याद होंगी, लेकिन आपको खासकर ये याद कर लेना है, ये और ये तीन। क्योंकि आजकल क्या है, नॉर्मली डायरेक्ट 25%, 20%, 40% ऐसे जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, 40% का इसमें नहीं लिखा गया है शायद, 40% का हो जाएगा इसमें 2/5। ठीक, तो ऐसी चीजें हमें क्या होंगी, इन तीनों को भी हमें अलग से याद कर लेना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में क्या होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं। और अगर जब हायर लेवल पे जाएगा तो इतना आएगा, वरना इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। थोड़ा सा ये टिपिकल्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं, वैसे कोई खास ये भी नहीं है याद होने को, ये तो याद हो ही जाएगा। 4/9 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ पे, 2/3 यहाँ भी 2/3 है, दोनों इन दोनों को थोड़ा याद करना हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस में यूज होते जाएंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा लर्न होगा। अब कुछ चीजें हम, जैसे कि ये चीज तो हमने याद कर लिया, तो क्या हम केवल इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, क्या कोई और अलग से नहीं चीजें आएंगी, जरूर आएंगी। उसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, जैसे अब ये अगर हमें ऐसे निकालना हो और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसको तो मैंने लर्न कराया नहीं था। तो अब क्या होगा, जैसे कि इसको मैं 200 + 16 2/3% तो लिख ही सकता हूँ, अलग अलग ही तो क्या होंगे। ठीक, जैसे 100% के लिए 1 लिखते हैं हम लोग, 200% के लिए क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स हुआ है इसका मतलब। 16 2/3 का हमने लर्न कराया था, क्या होता है 1/6। एलसीएम कर लेते हैं, 6, यानी अगर हमें इसकी जरूरत पड़े और फ्रैक्शन में करना होगा तो डायरेक्ट 13/6 लिख सकते हैं। वैसे टाइम लगेगा, अपॉन में 100 करने पे ये पूरा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इजिली हो गया। तो क्या हम केवल ऐसे को ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसे भी दिया रहा है तो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, अगर यही क्वेश्चन है 13/6, इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 200% में, और 1/6 के लिए क्या लिखेंगे, यानी इस फॉर्म से भी ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म से भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें इस ये सब चीजों की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब इस फ्रैक्शन में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद किया, तो इस चीज का हमें फायदा क्या है अब वो हम देखेंगे। जैसे फ्रैक्शन हमने देखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर को हमें समझना होता है कि ये होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये होता है इफेक्ट या उसका रिजल्ट, इफेक्ट या रिजल्ट। फ्रैक्शन डिनोमिनेटर को हम क्या समझेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, और न्यूमरेटर को क्या समझेंगे, उसका इफेक्ट है। कैसे, अभी जैसे ये देखें कि अगर ये लिखा गया है कि 2/5 मेल इन द क्लासरूम, तो इसका ये मतलब हुआ, क्वेश्चंस में वैसे आगे आपको कई वैल्यू दी जाएंगी, लेकिन अगर इतने कहने का ये मतलब है कि हम ये समझेंगे कि अगर 5 टोटल क्लासरूम में हैं तो उसमें 2 क्या है, मेल है, 3 ऑफकोर्स फीमेल हो जाएंगे फिर, ठीक है। अगर ऐसे लिखा जाए कि 2/5 मेल है, अगर वैसे ही क्वेश्चन में ये दिया जाए, क्वेश्चंस में 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 25% के लिए हमने क्या लर्न किया था, 1/4, और मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है, इफेक्ट है। इसका ये मतलब हमें ये पढ़ना है कि 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू 4, उसका इफेक्ट 1, यानी 4 पे कितना, 1 का हमें प्रॉफिट हुआ है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 1, ये इसका इफेक्ट है, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक। वैसे ही अगर ये बोला जाए कि 16 2/3% लॉस, इसका ये मतलब क्या हो, अभी फ्रैक्शन मैंने याद कराया था, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/6, यानी हमें ये समझना है कि 6, ओरिजिनल वैल्यू 6 होगा, ये उसका इफेक्ट है, 6 पे 1 रुपए का लॉस, यानी कि अगर हमारा सीपी 6 होगा तो एसपी क्या होगा, इस बार लॉस बोला गया है, यानी कि 1 रुपए माइनस हो जाएगा यहां से, यानी कि सीपी अगर 6 होगा तो एसपी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2-3 करते हैं, उसके बाद हमें ये चीजें क्लियर होंगी कैसे हमें इसका यूज करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि अगर 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड नंबर। अब सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का 11 1/9 का मैंने क्या बताया था, 1/9, ये बोला था कि डिनोमिनेटर जब भी होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है और वो उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्या किया गया है, ऐड किया गया है, इसी में हिंदी ये होगा इसका कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 1/9% अगर जोड़ा जाए तो वो नंबर 900 हो जाता है, तो वो पहले नंबर कितना था हमें वो बताना है। तो मैं अभी 900 पे हम लोग देख ही नहीं रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि 11 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/9, 9 हमारा क्या था, ओरिजिनल वैल्यू, इसका 1/9 हमारा क्या है, वही इफेक्ट जो होता है ऊपर वाला 1, जोड़ना है हमें, क्या किया गया है, ऐड किया गया है, यानी अगर 9 में 1 प्लस ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 10, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 10 यूनिट्स हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ने पे कितना हो रहा है वो 900। अगर 10 यूनिट 900 है तो ओरिजिनली पूछ रहा है कितना, ओरिजिनल हमने क्या माना है 9, पहले 10 यूनिट अगर 900 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 900/10, हमें निकालना है क्या, ओरिजिनली कितना वो नंबर था, ओरिजिनल के लिए हमने क्या लिखा है 9 यूनिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले तो ये कर लेते हैं 90, जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 तो 9 यूनिट के लिए, यानी पहले वो हमारा नंबर क्या था 810। अब ये देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया आखिर वो कितना जोड़ा गया था, यानी 1 जोड़ा गया था, 1 की वैल्यू हमारा कितना निकला 90, तो 90 जोड़ा गया था। तो ये चीज से हम काफी चीजों का आंसर दे सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में क्या है,
14/7% of a number is subtracted from itself, result become 360. 14/7%, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/7 ओरिजिनल वैल्यू, और ये इसका इफेक्ट। घटाने पे सब्सट्रैक्ट किया गया है, घटाया गया है, 7 में से 1 घटाया गया है, 6 आ गया, तो रिजल्ट कितना हो जाता है 360, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 360। पूछ रहा है फाइंड नंबर, यानी ओरिजिनली नंबर कितना था, यानी 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले हम 1 यूनिट की निकाल लेते हैं। जब 6 यूनिट की 360, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 60, 7 यूनिट कितना हो जाएगा 60 × 7 420। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। A fruit seller had some apple. He sells 40% apples. परसेंटेज वाली हमें चीजें पकड़नी है। 40%, 40% का मतलब मैंने क्या समझाया था 2/5। He sell 40% एप्पल, हमें उसका ये समझना है कि 5 में उसने क्या कर दिया 2 सेल कर दिया। ये ओरिजिनल होता है और ये क्या होता है इफेक्ट होता है। उसने बोला है कि he sells 40% एप्पल्स, इसका ये मतलब हुआ कि 5 में 2 एप्पल्स उसने क्या कर दिए सेल कर दिए। ओरिजिनली अगर 5 है तो 2 सेल कर दिए, तो उसके पास बचा कितना 3 एप्पल। उसने क्या बोला है कि एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, यानी उसके पास अभी भी कितना है 420। तो जो चीज क्वेश्चन में दे रखा है हम उसी से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा 5 और 2 से। बचा क्या है 420, बचा है उसके पास कितना 420 एप्पल्स, और हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 5 में से 2 सेल किया, बचा कितना उसके पास 3 एप्पल। तो हम लोग अपने वाले से चीज से कंपेयर करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 3 यूनिट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है 420। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420/3, यानी कि 140। पूछा क्या है कि कितना ओरिजिनली उसके पास था, ओरिजिनल में हमारे पास कितना था 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ओरिजिनली उसके पास 700 एप्पल्स थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करते हैं। When 16 is added in a number becomes 116 2/3%. Find the number. अब 116 2/3% है, तो पहले हमें इसको फ्रैक्शन में लाना होगा, जो कि मैंने सिखा रखा है। कैसे लिख सकते हैं इसको 100 + 16 2/3 लिख सकते हैं। 100 को 1 लिख सकते हैं, 16 2/3 को 1/6 लिख सकते हैं। एलसीएम करने पे क्या आ जाएगा ये 6, यानी 7/6। अब हम इस पे आते हैं 7/6, हमें इसका काम था मेन क्वेश्चन में, ये इसलिए पूछ दिया गया कि यहाँ तक हमें काम आए, हम लोग सीखे हुए हैं इसलिए हम यहाँ तक पहुंच गए 7/6। अब क्या बोला गया है कि when 16 is added in a number becomes ना 16 is added, लेकिन हम लोग कितना ऐड किए हैं कि ये नंबर, ये ओरिजिनल तो नीचे वाला ही होता है, ये इफेक्ट होता है, इफेक्ट इतना हो गया। आखिर हमने क्या जोड़ा कि इतना आया, हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या जोड़ा है +1, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया है 16, हमारे अकॉर्डिंग 1 जोड़ा गया है, उसके अकॉर्डिंग 16। तो क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर, यानी ओरिजिनल वाली वैल्यू पूछ रहा है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 96, ये हमारा क्या हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चंस ये हैं। When 930 is added in a number, the number becomes 444, 4/9% of itself. अगर किसी नंबर में उसी नंबर का इतना परसेंट अगर जोड़ा जाए, 930 अगर जोड़ा जाए तो वो नंबर इतना परसेंट हो जाता है उसका, तो हमें नंबर बताना है। अब पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। 4/9%। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको फ्रैक्शन में लाने का। ठीक है, सबसे पहले काम है इसका हमें फ्रैक्शन में लाने का। मैंने बताया था कैसे करना है इसको हम ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं। 400% का मतलब 4, इसका मतलब 4/9, यानी अब हमें मतलब है सिर्फ इससे 40/9। ओरिजिनल वैल्यू ये इसका इफेक्ट, आखिर इसमें
कितना जोड़ा गया कि ये इतना हो गया, हम देख रहे हैं +31 किया गया तो इतना हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ा गया है 930, यानी कि हमारे अनुसार ये और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, यानी ओरिजिनल वैल्यू हमें पूछा है, ओरिजिनल 9 है तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 270। अगर 270 में अगर इतना ये नंबर ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर उसका इतना % हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं हम। The population of town is 39,000. 6/13 of them are male. 50% male are married. Find percentage of the married population in town. अब 6/13 जिसमें कितने मेल हैं 6 मेल हैं, 13 में 6 मेल हैं तो 39 में कितने हो जाएंगे, यानी 18,000 कितने मेल हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 21,000। 39,000 में से मैंने ये माइनस कर दिया, ये फीमेल। मैरिड कितना बोला उसने 50% मेल आर मैरिड, यानी कि ये क्या होंगे 50% मैरिड है तो इसमें से 9,000 क्या होंगे मैरिड होंगे। ठीक है, जब ये 9,000 मैरिड होंगे तो ये भी 9,000 मैरिड होंगे। परसेंटेज हमें निकालना है मैरिड पॉपुलेशन इन टाउन का, तो टोटल हमें कितना दिख रहा है मैरिड लोग हैं 18,000, कितने में से 39,000 में से इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें यही करना होगा, परसेंटेज मैरिड। यानी कि 600/30, यानी कि कितना हो जाएगा ये इतना % आएगा आंसर। तो ये तो हमारा था इतना लॉन्ग मेथड। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं और छोटे मेथड में, इसी चीज को देखिए यहाँ पे समझते हैं इसी क्वेश्चन को। 6/13 इसमें क्या बोला गया 6/13 ऑफ देम आर मेल, यानी अगर मैं ये बोलूं तो 6 इसमें से मेल हो जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे फीमेल, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है ये इफेक्ट होता है। तो ओरिजिनल में से 6 तो मेल हो गए यानी कि 7 फीमेल हो गए। इसमें से उसने क्या बोला कि 3 मैरिड है, 50% मैरिड है तो 3 मैरिड हो गए। जब ये 3 मैरिड तो इधर भी 3 मैरिड, 3 और 3 कितने टोटल 6 मैरिड, कितने में से 13 में से इंटू 100, यानी 600/13, यानी कि फिर से हमारा वही आंसर आ गया। तो किसी तरह भी हम ऐसे कर सकते हैं सॉल्व या ऐसे कर सकते हैं, प्रोसेस हमारा इजी यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।